जय श्री कृष्णा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वथा। गणेश चतुर्थी के दिन 11वां स्कंद हिंदी और संस्कृत भाषा में क्रमिक रूप से पढ़ने का क्रम प्रारंभ हो रहा है। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। पहला जो अध्याय है, यदुवंशियों को ऋषियों के शाप के साथ इसका संबंध है। व्यासनंदन भगवान श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और अन्य यदुवंशियों के साथ मिलकर बहुत से दैत्यों का संहार किया और कौरव और पांडवों में भी शीघ्र मारकाट मचाने वाला अत्यंत प्रबल कलह उत्पन्न करके पृथ्वी का भार उतार दिया। कौरवों ने कपटपूर्ण जुए से, तरह तरह के अपमानों से और द्रौपदी के केश खींचने आदि अत्याचारों से पांडवों को अत्यंत क्रोधित कर दिया था। उन्हीं पांडवों को निमित्त बनाकर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों पक्षों में एकत्र हुए राजाओं को मरवा डाला और इस तरह पृथ्वी का भार हल्का कर दिया। अपने बाहुबल से सुरक्षित यदुवंशियों के द्वारा पृथ्वी के भार राजा और उनकी सेना का विनाश करके प्रमाणों के द्वारा ज्ञान के विषय न होने वाले भगवान श्री कृष्ण ने विचार किया कि लोक दृष्टि से पृथ्वी का भार दूर हो जाने पर भी वस्तुतः मेरी दृष्टि से अभी तक दूर नहीं हुआ, क्योंकि जिस पर कोई विजय नहीं प्राप्त कर सकता वो यदुवंश अभी पृथ्वी पर विद्यमान है। ये यदुवंश मेरे आश्रित है और हाथी, घोड़े, जनबल आदि विशाल वैभव के कारण उच्छृंखल हो रहा है। अन्य किसी देवता आदि से भी इसकी किसी प्रकार पराजय नहीं हो सकती। बांस के वन में परस्पर संघर्ष से उत्पन्न अग्नि के समान इस यदुवंश में भी परस्पर कलह खड़ा करके मैं शांति प्राप्त कर सकूंगा और इसके बाद अपने धाम को जाऊंगा। राजन भगवान सर्वशक्तिमान और सत्य संकल्प हैं। उन्होंने इस प्रकार अपने मन में निश्चय करके ब्राह्मणों के शाप के बहाने अपने ही वंश का संहार कर डाला, सबको समेट कर अपने धाम में ले गए। परीक्षित, भगवान की वो मूर्ति त्रिलोकी के सौंदर्य का तिरस्कार करने वाली थी। उन्होंने अपनी सौंदर्य माधुरी से सबके नेत्र अपनी ओर आकर्षित कर लिए थे। उनकी वाणी, उनके उपदेश परम मधुर, दिव्याति दिव्य थे। उनके द्वारा उन्हें स्मरण करने वालों के चित्त उन्होंने छीन लिए थे। उनके चरण कमल त्रिलोक सुंदर थे। जिसने उनके एक चरण चिन्ह का भी दर्शन कर लिया उसकी बहिर्मुखता दूर भाग गई। वो कर्म प्रपंच से ऊपर उठकर उन्हीं की सेवा में लग गया। उन्होंने अनायास ही पृथ्वी में अपनी कीर्ति का विस्तार कर दिया, जिसका बड़े बड़े सुकवियों ने बड़ी ही सुंदर भाषा में वर्णन किया है। वो इसलिए कि मेरे चले जाने के बाद लोग मेरी इस कीर्ति का गान, श्रवण और स्मरण करके इस अज्ञान रूप अंधकार से सुगमतया पार हो जाएंगे। इसके बाद परमेश्वरशाली भगवान श्री कृष्ण ने अपने धाम को प्रयाण किया। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, यदुवंशी बड़े ब्राह्मण भक्त थे, उनमें बड़ी उदारता थी और वे अपने कुल वृद्धों की नित्य निरंतर सेवा करने वाले थे। सबसे बड़ी बात तो ये थी कि उनका चित्त भगवान श्री कृष्ण में लगा रहता था। फिर उनसे ब्राह्मणों का अपराध कैसे बन गया और क्यों ब्राह्मणों ने उन्हें श्राप दिया? भगवान के परम प्रेमी विप्रवर, उस शाप का कारण क्या था और क्या स्वरूप था? समस्त यदुवंशियों के आत्मा, स्वामी और प्रियतम एकमात्र भगवान श्री कृष्ण ही थे। फिर उनमें फूट कैसे हुई? दूसरी दृष्टि से देखें तो वे सब ऋषि अद्वैत दर्शी थे। फिर उनको ऐसी भेद दृष्टि कैसे हुई? ये सब आप कृपा करके मुझे बतलाइए। श्री सुखदेव जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने वो शरीर धारण करके जिसमें संपूर्ण सुंदर पदार्थों का सन्निवेश था, नेत्रों में मृगनयन, कंधों में सिंह स्कंद, करों में करिकर, चरणों में कमल आदि का विन्यास था, पृथ्वी में मंगलमय कल्याणकारी कर्मों का आचरण किया। वे पूर्ण काम प्रभु द्वारका धाम में रहकर क्रीड़ा करते रहे और उन्होंने अपनी उदार कीर्ति की स्थापना की। जो कीर्ति स्वयं अपने आश्रय तक का दान कर सके वो उदार है। अंत में श्रीहरि ने अपने कुल के संहार उपसंहार की इच्छा की, क्योंकि अब पृथ्वी का भार उतरने में इतना ही कार्य शेष रह गया था। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे परम मंगलमय और पुण्य प्रापक कर्म किए जिनका गान करने वाले लोगों के सारे कलिमल नष्ट हो जाते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण महाराज उग्रसेन की राजधानी द्वारकापुरी में वसुदेव जी के घर यादवों का संहार करने के लिए काल रूप से ही निवास कर रहे थे। उस समय उनके विदा कर देने पर विश्वामित्र, सिद्धकन्व, दुर्वासा, भृगु, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, अत्रि, वशिष्ठ और नारद आदि बड़े बड़े ऋषि द्वारका के पास ही पिंडारक क्षेत्र में जाकर निवास करने लगे थे।
एक दिन यदुवंश के कुछ उद्दंड कुमार खेलते खेलते उनके पास जा निकले। उन्होंने बनावटी नम्रता से उनके चरणों में प्रणाम करके प्रश्न किया, वे जाम्बवती नंदन सांब को स्त्री के वेश में सजा कर ले गए और कहने लगे, ब्राह्मणों, ये कजरारी आंखों वाली सुंदरी गर्भवती है। ये आपसे एक बात पूछना चाहती है, परंतु स्वयं पूछने में सकुचाती है। आप लोगों का ज्ञान अमोघ अबाध है, आप सर्वज्ञ हैं। इसे पुत्र की बड़ी लालसा है और अब प्रसव का समय निकट आ गया है। आप लोग बतलाइए, ये कन्या जनेगी या पुत्र? परीक्षित, जब उन कुमारों ने इस प्रकार उन ऋषि मुनियों को धोखा देना चाहा, तब वे भगवत प्रेरणा से क्रोधित हो उठे और उन्होंने कहा, मूर्खों, ये एक ऐसी मूसल पैदा करेगी जो तुम्हारे कुल का नाश करने वाला होगा। मुनियों की ये बात सुनकर वे बालक बहुत डर गए। उन्होंने तुरंत सांप का पेट खोल कर देखा तो सचमुच उसमें से लोहे का मूसल मिला। अब तो वो पछताने लगे और कहने लगे, अरे हम बड़े अभागे हैं, देखो हमने क्या अनर्थ कर डाला, अब लोग हमें क्या कहेंगे। इस प्रकार वे बहुत ही घबरा गए और मूसल लेकर अपने निवास स्थान में गए। उस समय उनके चेहरे फीके पड़ गए थे, मुख कुमला गए थे। उन्होंने भरी सभा में सब यादवों के सामने ले जाकर वो मूसल रख दिया और राजा उग्रसेन से सारी घटना कह सुनाई। राजन, जब सब लोगों ने ब्राह्मणों के शाप की बात सुनी और अपनी आंखों से उस मूसल को देखा, तो सबके सब द्वारकावासी विस्मित और भयभीत हो गए, क्योंकि वो जानते थे कि ब्राह्मणों का शाप झूठा नहीं होता। यदुराज उग्रसेन ने उस मूसल को चूरा चूरा करा डाला और उस चूरे और लोहे के बचे हुए छोटे टुकड़े को समुद्र में फेंकवा दिया। इसके संबंध में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण से कोई सलाह नहीं ली। ऐसी ही उनकी प्रेरणा थी। परीक्षित, उस लोहे के टुकड़े को एक मछली निकल गई। वो चूरा तरंगों के साथ बह बह समुद्र के किनारे आ लगा और थोड़े दिनों में ऐरख बिना गांठ की घास के रूप में उगाया। मछली मारने वाले मछुओं ने समुद्र में दूसरी मछलियों के साथ उस मछली को भी पकड़ लिया। उसके पेट में जो लोहे का टुकड़ा था, उसको जरा नामक व्याध ने अपने बाण की नोक में लगा दिया। भगवान सब कुछ जानते थे, वे इस शाप को उलट भी सकते थे, फिर भी उन्होंने ऐसा करना उचित न समझा। काल रूपधारी प्रभु ने ब्राह्मणों के शाप का ही अनुमोदन किया। जय श्री कृष्ण। तो हिंदी भाषा में जो प्रथम स्कंद है श्रीमद् भागवत महापुराण के परमहंस संहिता का 11वें स्कंद का प्रथम अध्याय जो है, वो हिंदी भाषा में हमने उसको पूरा पाठ कर लिया। अब भगवत कृपा से, उनके स्मरण से, उनके चरणों में आश्रय लेकर संस्कृत भाषा में इसका पाठ करने का विनम्र प्रयास करते हैं। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत महापुराणम एकादश स्कंद है, प्रथमोध्याय। ऋषियों को ऋषियों का शाप। श्री बादरायणी रुवाच, कृत्वा दैत्यवधं कृष्ण सरामो बलभिर्वृतः, वो अवतार यद्भारं जविष्टं जनयन् कलिं, एको पिता सुबहु पाण्डुसुता सपत्नेर्द्यूतहेलन कचग्रहणादि विस्तान्, कृत्वा निमित्तमितरेतरतः समेतान्, हत्वा नृपान् निरहर क्षितिभारमीश, भूभारराजप्रतनाय दुभिर्निरस्य, गुप्ते स्वबाहुभिरचिन्तयद प्रमेयः, मन्येवनेर्ननु गतोऽप्यगतं हि भारं, यद्यादवं कुलमहो अभिशय्यमास्ते, नेवान्यत परिभवोऽस्य भवेत् कथञ्चिन्, मत्संशयस्य विभवो न हनस्य नित्यम्, अन्तःकलिं यदुकुलस्य विदाय वेणु, स्तम्भस्य वह्निमिव शान्तिमुपैमि धाम, एवं व्यवसितो राजन् सत्यसङ्कल्प ईश्वर, शापव्याजेन विप्राणां संगहे सकुलं विभुः, स्वमूर्त्यालोकलावण्य निर्गुप्त्यालोचनं नृणाम्, गिर्भिस्ता स्मरतां चित्तं पदेस्तानीक्षतां क्रियाः, अच्छिद्य कीर्ति शुश्लोकां वितत्य यञ्जसानुकौ, तमोनया तरिष्यन्ति इत्यगात् सम्पदमीश्वर। राजोवाच, ब्रह्मण्यानां वदान्यानां नित्यं रथोपसेविनां, विप्रशाप कथमभूत् वृष्णीनां कृष्णचेतसां, यन्निमित्तः स वै शापो यादृशो द्विजसत्तम, कथमेकात्मनां वेद एतत् सर्वं वदस्व मे।
श्रीशुक उवाच बिभ्रद्वपुः सकलसुन्दरसन्निवेशम् कर्माचरन् भुवि सुमङ्गलमाप्तकामः आस्थाय धाम रममाण उदारकीर्ते संहर्तुमेक्षत कुलं स्थितकृत्यशेष कर्माणि पुण्यनिवहानि सुमङ्गलानि गायज्जगत्कलिमलापहराणि कृत्वा कालात्मना निवसता यदुनेवगे पिण्डारकं समगमन् मुनयो निसृष्टाः विश्वामित्रोऽसितः कन्वो दुर्वासा भृगुरङ्गिराः कश्यपो वामदेवोऽत्रिर्वसिष्ठो नारदादयः क्रीडन्तस्तानुपवृज्य कुमारा यदुनन्दनाः उपसंग्रह प्रपच्छुर विनीता विनीतव्वत ते वेषयित्वा श्रीवेषे साम्बं जाम्बवती सुतम् एषा पृच्छति वो विप्रा अन्तर्वत्न्यासिते क्षणा प्रष्टुं विलज्जति साक्षात् प्रभृतामोघदर्शनाः प्रशोषयन्ति पुत्रकामा किंसवित् सञ्जनयिष्यति एवं प्रलब्धा मुनयस्तानुचुः कुपिता नृप जनयिष्यति वो मन्दा मुसलं कुलनाशनम् तच्छुत्वा तेति संत्रस्ता विमुच्य सहसोदरम् साम्बस्य ददृशुस्तस्मिन् मुसलं खल्वयस्मयम् किं कृतं मन्दभाग्येन किं वदिष्यन्ति नो जनाः इति विह्वलिता गेहा नादाय मुसलं ययुः तच्छोपनीय सदसि परिम्लान मुखश्रियः राज्ञम् आवेदयाञ्चक्रू सर्वयादवसन्निधौ श्रुत्वा मोघं विप्रशापं दृष्ट्वा च मुसलं नृप विस्मिता भयसन्त्रस्ता बभुर्द्वारकौकसः तच्चूर्णयित्वा मुसलं यदुराज स आहुक समुद्र सलिले प्रास्य लोहं चास्यावशेषितम् कश्चिन्मत्स्योग्रशीलोहं चूर्णानि तरलैस्ततः उय्यमानानि वेलायां लग्नान्यासन् किल्लैरखाः मत्स्यो गृहीतो मत्स्यग्नेर्जाले नान्ये सहार्णवे तस्योदरगतं लोहं सशल्ये लुब्धकोकरात् कोकरोत् भगवान् ज्ञात सर्वार्थ ईश्वरोऽपि तदन्यथा कर्तुं नेच्छद् विप्रशापं कालरूप्यन्वमोदत यदि श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यायां संहितायाम् एकादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः हरि ओम तत्सत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। गिरिराज धरण की जय।